अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको दुआ मांगने के 17 तरीके मदनी फूल बताऊंगी। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़े, जब वो क़यामत के रोज़ आएगा तो उसके साथ ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो वो किफ़ायत करेंगे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ मांगना बड़ी सआदत है। कुरान हदीस के मुबारक में जगह जगह दुआ मांगने की तरकीब दिलाई गई है। एक हदीस पाक में है, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे दुश्मन से निजात दे, तुम्हारा रिस्क वसी कर दे। रात दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहो। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ बलाएं दूर करती है। मक्की मदनी सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआओं से बलाएं दूर होती हैं, फिर दुआ उससे जा मिलती है, फिर दोनों क़यामत तक झगड़ा करती हैं। यानी कि जब हम दुआ मांगते हैं तो जो हम पे मुसीबत आने वाली होती है वो उन दोनों का टकराव हो जाता है, और जो हमारी दुआएं होती हैं वो उन मुसीबतों को रोके रखती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना दुआ करनी चाहिए। दुआ के 3 फ़ायदे अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान ऐसी दुआ करे जिसमें गुनाह और कता रहमी की कोई बात शामिल ना हो, तो अल्लाह पाक उसे 3 चीज़ों में से कोई एक ज़रूर अता फरमाता है। उसकी दुआ का नतीजा जल्दी ही उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। अल्लाह पाक कोई मुसीबत उस बंदे से दूर फरमा देता है। उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है। एक और रवायत में है कि जब आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा तो दुनिया में दुआ ना मकबूल होने की तमन्ना करेगा कि ए काश कि मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, दुआ कभी रायगा नहीं जाती। उसका दुनिया में अगर असर ज़ाहिर ना भी हो तो आखिरत में अजर सवाब ज़रूर मिलता है। या अफूह के 5 हरूफ की नस्बत से 5 फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक के हुक्म की पैरवी होती है। उसका हुक्म मुझसे दुआ मांगा करो, जिससे कि कुरान पाक में इरशाद अदऊनी अस्तजिबकुम, यानी कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें ज़रूर अता करूँगा। मुझसे दुआएं करो मैं कबूल करूँगा। दुआ मांगना सुन्नत है। हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात दुआ मांगते, लिहाजा दुआ मांगने में कभी शर्म ना करे। दुआ मांगने में इत्आद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की अपने ग़ुलामों को ताकीद फरमाते थे। दुआ मांगने वाला आबिदों के ज़मर यानी गुरुओं में दाखिल होता है। यानी आबिद, ज़ाहिद और जो वली होते हैं उनमें शामिल होता है, जो ज़्यादा दुआ करता है। दुआ मांगने से या तो उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं, या दुनिया में उसके मसाइल हल होते हैं, या फिर दुआ उसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, दुआ मांगने में अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्आत भी है। दुआ मांगना सुन्नत भी है। दुआ मांगने से इबादत का सवाब भी मिलता है। आखिरत के मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल होते हैं। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत जल्दी मचाते हैं। माज़अल्लाह बातें बनाते हैं कि हम तो इतने अरसे से दुआ मांग रहे हैं, बुज़ुर्गों से भी दुआएं करवाई हैं, कोई पीर फ़कीर नहीं छोड़ा, ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, वो वजीफ़ा पढ़ते हैं, फ़िलाने के मज़ार पर गए, फ़िलाने से दुआ करवाई, ये किया वो किया, लेकिन कभी हमारी दुआ पूरी नहीं हुई। बल्कि बाज़ तो ये भी कहते हैं कि ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसकी हमें सज़ा मिल रही है और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। नमाज पढ़ना या गोया ख़ता नहीं। आजकल के हमारे मुसलमान भाई नमाज को ऐसे छोड़ देते हैं, मेरी बहनें ऐसे छोड़ देती हैं जैसे कुछ समझती नहीं, जबकि हम मुसलमानों पे नमाज फ़र्ज़ है। हमें हर हालत में नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस तरह की भड़ास निकालने वाले अगर दरियाफ़त किया जाए कि भाई आप नमाज तो पढ़ते ही होंगे, तो शायद जवाब मिलेगा जी नहीं। देखा आपने, तो बेसाख्ता ज़बान से जारी हो जाता है, ना जाने क्या हमसे ऐसी ख़ता हुई जिसके लिए हमको सज़ा मिल रही है। नमाज में उनकी गफलत तो उन्हें नज़र ही नहीं आ रही, गोया नमाज ना पढ़ना माअज़ल्लाह उनके लिए कोई गुनाह ही नहीं है। अल्लाह ताला
हमें हर गुनाह से बचाए। जैसा कि कुरान में है कि हालांकि नमाज ना पढ़ना ज़बरदस्त गुनाह, दाढ़ी मुंडवाना गुनाह हराम है, झूठ बोलना, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, बदगुमानी, बदनिगाही, वालिदैन की नाफरमानी, गाली गलौज, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे वगैरह वगैरह, ना जाने कितने गुनाह हम दिन में करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। अरे मेरे भाइयों बहनों, आप पहले देखिए तो सही ना, हमने अल्लाह के कौन से काम किए हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों। माज़अल्लाह हम दिन में पता नहीं और कितने ऐसे कुफ्रिया कलमात कहते हैं, लेकिन कभी हमने अल्लाह से यकीन से नहीं मांगा। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा अल्लाह हमें बिन मांगे कैसे अता करता है, हमें सही सलामत रखा, हमें रोज़ी देता है। हम एक बार सिर्फ जो है ना, मेरा कान बंद हो गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं पागल हो गई हूँ। तो आप सोचें, जब इंसान के मतलब एक नेमत छिन जाए तो वो पागल हो जाता है। अल्लाह ने हमें कितनी बेशुमार नेमतें दी जिनका हमने कभी अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा किया। अरे मेरे प्यारे बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह से शिकायत ना किया करें। हमारा मकसद दुनिया में आने का ये नहीं कि हम सिर्फ दुनिया के काम करें। वैसे देखा जाए तो हम सब कुछ सिर्फ दुनिया के लिए करते हैं, खाते हैं भी दुनिया के लिए, पीते हैं भी दुनिया के लिए, हर चीज़ सिर्फ दुनिया के लिए करते हैं। अल्लाह के लिए तो हमने कोई भी काम नहीं किया। जब हम अल्लाह के लिए नहीं करेंगे तो मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा अगर मुझे याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ। अगर मेरा बंदा मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे उसके हाल पर छोड़ देता हूँ। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपने रब से दोस्ती कर लें और अपने रब को अपना हर दुख बताएं और फिर देखें कि आपके मसले कैसे हल होते हैं। मेरा रब कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अरे वो तो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप ये तो देखें ना, जब किसी बच्चे को बुखार होता है तो माँ तड़प जाती है, उसे सुकून नहीं आता। तो मेरा रब जो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदे को कैसे तकलीफ़ में छोड़ देता है। जो भी तकलीफ़ें हमें दुनिया में आती हैं वो हमारे गुनाहों को धोती हैं। क्योंकि देखिए ना, आप अगर सिर्फ बुखार आता है तो उससे भी हमारे गुनाह पत्तों की तरह झड़ते हैं। तो जो हमें तकलीफ़ें होती हैं वो हमारी आखिरत को संवारती हैं। अरे मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपको अल्लाह के पास भी तो जाना है ना। हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। अगर हम अल्लाह से दोस्ती नहीं करेंगे, अल्लाह के पास नहीं जाएंगे, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर हमारा कुफ़ार में शामिल होगा, नऊज़ बिल्लाह, हमारा नाम बदबख्तों में शामिल होगा। अल्लाह हमें अपने दर से जोड़ ले और हमें सही तरह दुआ मांगने की तौफीक दे, हमें सब्र करने की तौफीक दे, हमारी मुश्किलों को दूर फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लाम को फैलाना भी सदका जारिया है।